लोग अफसोस कर रहे हैं। हारने के बाद भी चर्चा सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर से, हारने के बाद भी सबसे ज्यादा मीडिया को दर्द हो रहा। प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? प्रशांत किशोर कहाँ चले गए? क्यों? काम भी लड़े हैं, कहाँ विफल हुए सर? उतना कम भी वोट आया, 5,000 वोट आया आपको, कहाँ विफल हुए? इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार किसी चुनाव में मुद्दे सर की आप बात। चुनाव लड़े, जनसुराज के, आप जनसुराज पार्टी के पर्यवेक्षक हैं सर। आप 243 सीट पे, बिहार के तमाम सीट पे आप सर चुनाव लड़े, मगर करारा हार हुई सर। इसके बारे में सर आप किन गलतियों को सर देखना चाहेंगे, जो उस गलती से आपका चुनाव मतलब किसी सीट पे आप नहीं जीत पाए? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने और जन स्वराज पार्टी ने इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार किसी चुनाव में मुद्दे की बात की और ये मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। बिहार में इस बार जो चुनाव हुआ उसका मुद्दा था पलायन, बेरोजगारी और अच्छी शिक्षा व्यवस्था, और इसी मुद्दे पर जो है चुनाव लड़ा गया। तो हम लोग अपने एजेंडा को सेट करने में सक्सेसफुल हुए। तो हम तो ये समझते हैं कि बिहार की जनता को एक मैसेज देने में हम लोगों ने सक्सेस पाया है। जहां तक सीटों की बात है और हमारा जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है उसके लिए हम लोगों ने समीक्षा की है, आत्ममंथन किया है, और उसी आत्ममंथन के पश्चात अभी प्रत्येक जिला को जो है पुनः गठन किया जा रहा है। वह देखा जा रहा है कि चुनाव में किन कारणों से हमारी हार हुई और कैसे जो है उन कारणों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिला का पुनर्गठन किया जाए, जिससे हम व्यवस्था परिवर्तन के गोल को पुनः पा सकें। सर आगे आपका क्या रणनीति रहेगी सर? क्या 2030 के लिए सर क्या आपका तैयारी रहेगा? मैंने तो अभी आपको कहा कि मेरा रणनीति और मेरा गोल एक ही है, व्यवस्था परिवर्तन, और उस परिवर्तन के लिए हम लोग लड़ेंगे। निश्चित तौर पर पिछला जो चुनाव हुआ उसमें जो कमियां हैं उसकी हम लोगों ने समीक्षा की है, आत्ममंथन किया है, और उस आत्ममंथन के पश्चात हम लोग जो है पुनः अपने हर एक जिला यूनिट को पुनर्गठित कर रहे हैं, जिससे हम अपने गोल को पा सकें। तो सर एक और सवाल था आपसे कि ये मतलब लोकसभा चुनाव भी आपके पार्टी लड़ेंगे? निश्चित तौर पर जब हम आए हैं बिहार में एक पार्टी के रूप में और ऑल इंडिया हमारे अध्यक्ष भी बने हैं, तो हम आने वाले चुनाव को तो निश्चित लड़ेंगे, लेकिन अभी मैं उस बात को कहने के लिए सक्षम नहीं हूं। अभी मैं पुनः जो है अपने व्यवस्था परिवर्तन के गोल को अचीव करने के लिए हर एक जिला यूनिट को पुनर्गठित कर रहे हैं, जिससे कि हमारा पूरा जिला यूनिट मजबूत हो और कार्यकर्ताओं का एक अच्छा फौज तैयार हो सके। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ जिला के अध्यक्ष महोदय, पूर्व अध्यक्ष महोदय भी हैं, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूँगा। सर, जैसे कि अभी भी मैं भी इसी मीटिंग में बैठा हुआ था, तमाम सारे लोग कुछ कटाक्ष भी आपके ऊपर कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे अपने संगठन के लोगों को? पार्टी एक परिवार होता है और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कटाक्ष नहीं हो, मिठास नहीं हो, तो फिर वह मीटिंग भी सफल नहीं होता है। और आज तो गहन समीक्षा बैठक थी हमारे जनसुराज पार्टी की, और उसमें हमारे महान पर्यवेक्षक शिक्षाविद आदरणीय ललन बाबू और प्रीतम बाबू आए हुए हैं, और इतने हमारे जिला के काबिल जनसुराजी यहाँ बैठे थे। हर एक दूसरे के संबंध में रखा लोगों ने और शांति से सुना, और एक जो बात यहाँ से लेकर के हमारे पर्यवेक्षक जा रहे हैं, मुझको विश्वास है कि जो कुछ आगे निर्णय होगा नए संगठन के लिए, वह आगाज होगा इस बिहार के धरती पर जनसुराज के लिए। मैं जनसुराज जिला अध्यक्ष भागलपुर अरविंद साहब। हमारे साथ सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भी हैं, लड़े हैं, और संगठन जिला अध्यक्ष भी हैं। सर आप चुनाव भी लड़े हैं, कहाँ विफल हुए सर? उतना कम भी वोट आया, 5,000 वोट आया आपको, कहाँ विफल हुए? देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमारे प्रणेता और जनस्वराज पार्टी का जो विचारधारा था, वो निश्चित रूप से समाज को स्वीकार्य था। आज आप देख रहे हैं एनडीए की जो सत्ता आई है, उन्होंने कहीं न कहीं हमारे ही मैनिफेस्टो को चोरी किया, और आज वो मैनिफेस्टो करने के लिए वो लोग व्याकुल हैं। तो हम लोग चुनाव हारे नहीं हैं। शायद ऐसी कुछ कमी रह गई
जो समाज ने इस चीज को समझ नहीं पाया कि जनस्वराज आएगी या नहीं आएगी, इस तरह के भ्रम में फंस के लोगों का वोट परसेंटेज कम हुआ और लोगों को एक महसूस हुआ कि शायद यदि ये नहीं जीतता है तो अमुक जीत जाएगा। इसके चलते जनस्वराज के वोट का लॉस हुआ है। हम लोग चुनाव हारे नहीं हैं। हम लोगों की जो व्यवस्था थी, हम लोगों ने समाज में इस चीज को फैलाया है और उसी आधार पे आज एनडीए भी सत्ता में आई है और उसी काम के पीछे दीवाना हो रहा है जो हम लोगों ने लागू किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कमियां सर रही जो कि पूरे बिहार से हार मिली है? देखिए, हम इसको नहीं मानते कि हम चुनाव हारे हैं। हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी बिहार के व्यवस्था परिवर्तन करने निकले और व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे थे, युवा रोजगार की बात कर रहे थे, पलायन रोकने की बात कर रही थी। अगर आप ध्यान दें, ये एनडीए सरकार जिसमें कुछ वर्ष आरजेडी भी रही, दोनों सरकार मिला के नीतीश जी के नेतृत्व में रही। बताइए क्या 20 साल में 400 रुपया इंदिरा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन था, 400 से 410 हुआ। ये देन हमारे नेता प्रशांत किशोर और जनस्वराज की है। क्या लोगों को मानदेय मिलना बढ़ना शुरू हुआ था? आंगनबाड़ी हो, सेविका हो या और किसी भी वर्ग का, ये देन प्रशांत किशोर का है। सर आप कह रहे हैं कि मेरे बदौलत हुआ है, उधर दूसरे पार्टी कह रहा है कि मेरे बदौलत हुआ है। आप ये देखिए ना, पत्रकार हैं कि आवाज किसने उठाया? आज घर घर तक चल के समस्या प्रशांत किशोर जी ने देखा और वो बोले कि हम 2000 रुपया सम्मान राशि देंगे। सबसे पहले कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को 2000 सम्मान राशि देंगे सरकार में आते ही। शिक्षा को दुरुस्त करेंगे, पलायन रोकेंगे। इस बार चुनाव में क्या चर्चा रहा? क्या मंदिर मस्जिद का चर्चा रहा? क्या चुनाव में एक दूसरे का चर्चा रहा? यही चर्चा रहा कि हम भी रोजगार देंगे, हम भी उद्योग लगाएंगे। तो जो मेरे प्रणेता बोलते थे, क्या या बिहार को जनता को लाभ मिला? और निश्चित तौर पे जनता समझ रही है। हम इस बार सत्ता में नहीं आए, वोट नहीं मिला, सत्ता ही, मेरे नेता कहते हैं सत्ता ही बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप व्यवस्था परिवर्तन के नायक हैं तो आज नायक प्रशांत किशोर जी बने हैं। हर जनता चर्चा करती थी, लोग बोलते कहीं हमसे चूक हुई। इस इंसान ने हर चीज अपना त्याग के, गांधी जी के बाद भारत में गांधी जी जब चंपारण से आंदोलन किए, बिहार में प्रशांत किशोर जी बिहार का बेटा, बिहार का लाल बन के पदयात्रा शुरू की और बिहार को बिना सत्ता दिए, बिना एक सीट जीते, सत्ताधीश लोगों को मजबूर किए कि उनको ये सुविधा दो और दे रहे हैं। अभी भी बात हो रहा और अभी भी हम लोग एक विपक्ष नहीं बोलेंगे, जनता के लिए खड़ा है। जो वादा हुआ है वो वादा पूरा करना होगा, नहीं तो हम सड़क पे तैयार हैं आपका विरोध करने के लिए। क्या सर आगे आपका क्या रणनीति रहेगी सर? आप देख ही रहे हैं कभी हम लोग कैसे संगठन का फिर से नवनिर्माण कर रहे हैं, किस तरह से संगठन मजबूत हो। संगठन मजबूत होगा उसके बाद फिर आगे की जो भी हो गई विचार लड़ाई, जो सत्ता वर्ग बोले हैं कि हम देंगे, 10-10 हजार रुपया घूस दिए चुनाव के समय में, 2 लाख रुपया और देंगे, वो दिलवाना मेरी पहल रहेगी। पहला प्राथमिकता की 2-2 लाख हर महिलाओं को मिले, और नहीं देगी तो जनस्वराज सड़कों पर नजर आएगी और सरकार को विवश करेगी देने के लिए। तो आप जनता के साथ हैं अभी भी, मतलब जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? जनता के लिए लड़ाई तो लड़ेंगे ही जब तक हम पूरे व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर देंगे। जात पात भी मिटेगी, जो मेरे प्रणेता प्रशांत किशोर जी बोलते हैं जात पात नहीं, जात पात भी मिटेगी। इस बार कहीं कोई जात पात नहीं है। इस बार जो लोग वोट दिए, जिस कारण से भी दिए हो एनडीए और इधर जाके, लेकिन इस बार कुछ बदलाव है। एक ही बार में कुछ बदलाव नहीं होता। लोग अफसोस कर रहे हैं, हारने के बाद भी चर्चा सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर से, हारने के बाद भी सबसे ज्यादा मीडिया को दर्द हो रहा, प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, प्रशांत किशोर कहाँ चले गए? क्यों? काम करने वाले को लोग खोजते हैं, जो काम नहीं करेंगे, जिसे जनता नहीं चाहेगी, लोग नहीं खोजेगी। इसलिए बिहार के धन्यवाद, बिहार की जनता को दिल से धन्यवाद। तो उन्होंने हमारे नेता प्रशांत किशोर जनस्वराज को जो इज्जत, जो सहमत दिया है, जो उनके बात पे भरोसा किया है और उनको भी विश्वास किया, इनके कारण ही हमको ये लाभ मिला है और वो लाभ मिल रहा है वो प्रशांत किशोर की दान। सर एक सवाल और मैं करना चाहूंगा आप लोग से कि जैसे कि आपके प्रणेता बोले भी हैं, ना तो चुनाव से पहले किसी से गठबंधन करेंगे, ना तो चुनाव के बाद में गठबंधन करेंगे। तो सर बगैर गठबंधन के क्या बिहार में सरकार बनाना मुमकिन है क्या सर? क्योंकि अभी जो हालात है बिहार का,
तमाम सारे पार्टी बड़े-बड़े बीजेपी हो गए, आरजेडी हो गए, वो लोग भी गठबंधन करके सरकार बनाते हैं। तो आपके जन स्वराज आए हैं, तो क्या बगैर गठबंधन के सरकार बना पाएँगे? हमने प्रयास किया। हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने कहा हम ना किसी से गठबंधन करेंगे, हम अकेले लड़ेंगे। हम हर पढ़े लिखे हर अच्छे उम्मीदवार को टिकट देंगे और उन्होंने टिकट दिया, एक भी दागी को टिकट नहीं दिया। जनता मालिक जो फैसला किया हम लोग को मान्य है। आगे भी हम लोग 243 सीट चुनाव लड़ने के लिए हम लोग उस पर तैयारी करेंगे, चुनाव लड़ेगी और जनता को मानना पड़ेगा कि जनस्वराज ही बिहार को सबसे ऊपर ले जा सकता है, अब बिहार में विकास कर सकता है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी जुड़े हुए थे हमारे साथ। हालाँकि इस विषय पर आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे थे आंध्र प्रदेश न्यूज़। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।